ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਾਈਟ ਤੋਂ ਮਨਦੀਪ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਵੋਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ। और हर बार की तरह फिर तो प्रदीप जी मेरे नाल मौजूद ने जो कि वेस्ट ओवरसीज दे एमडी ने। हेलो एंड वेलकम सर। हेलो सर जी ठीक ठाक हो? बढ़िया जी बढ़िया। जुड़ सकते हो साडे नाल, तुसीं भी अपने सवालों के साडे तो जवाब ले सकते हो। ਅਸੀਂ बहुत जल्द इस प्रोग्राम ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਰੂਪ ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਾਂਗੇ और ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਲਹਾਲ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਮੇਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਜੋ ਵੀ ਕਰੰਟ ਸਿਨੈਰੀਓ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਲੇਟੈਸਟ ਅਪਡੇਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪੀਆਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕੈਨੇਡਾ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੀਆਰ ਲੈ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ है और आज फिर तो ਅਸੀਂ पीआर ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। प्रदीप जी मेरे नाल ने। प्रदीप सर, पीआर में जैसे एक्सप्रेस एंट्री सबसे ऊपर आ जाता है, तो एक्सप्रेस एंट्री के साथ साथ पीएनपी प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम चलने शुरू हुए और कुछ टाइम पहले ही कुछ टाइम बाद में जैसे अलग अलग प्रोविंस अपने अपने जो भी स्कोर्स हैं या जो भी डिमांड है उसको गो थ्रू करते हैं प्रोग्राम्स के हिसाब से। तो अभी कुछ दिन पहले अल्बर्टा का प्रोग्राम आया, उसका आपने कैसा देखा कि कैसा रिजल्ट रहा, किन किन लोगों को उसका बेनिफिट हुआ और आपको क्या लग रहा है कि जो अल्बर्टा में प्रोग्राम चल रहा है वो अभी आने वाले टाइम में किन लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकता है? जी देखिए, अल्बर्टा टेक एक तरह से आप कह सकते हैं, इसमें अप्रोक्स 38 ऑक्यूपेशंस हैं जो हाईली डिमांड वाले हैं। राइट। तो उनमें इमिग्रेंट्स को वो लोग इनवाइट कर रहे हैं। राइट। इसमें आप कह सकते हो कि भाई आईटी, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, ठीक है, इसमें अंदर सब ट्रेड्स भी आ जाती हैं। इसके अलावा जो मैनेजरियल पोस्ट पे ह्यूमन रिसोर्स में या किसी एमडी लेवल पे जॉब कर रहे हैं, उस टाइप के भी कैंडिडेट्स को इनवाइट कर रहे हैं। अभी 4 जुलाई को इनका ड्रॉ आया जिसमें 354 कट गया है। तो कह सकते हैं कि भाई हर एक प्रोविंस के अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स रहती है। तो खासकर स्टेम जो प्रोग्राम्स हैं, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ और इससे और रिलेटेड जो प्रोग्राम्स हैं उनकी हमेशा हाईली शॉर्टेज है। तो इन सब को पूरा करने के लिए हर प्रोविंस मतलब कंटिन्यूसली आप देख रहे हैं हर 15 दिन में किसी न किसी प्रोविंस का ड्रॉ आ ही रहा है। तो अगर मैं यहाँ अगर अल्बर्टा की बात चल रही है तो अल्बर्टा की मैं बताना चाहूंगा कुछ सिलेक्टेड, जैसे स्टेम की मैं बात कर चुका हूँ। जैसे सीनियर मैनेजर्स फाइनेंशियल, कम्युनिकेशन, अंडर द बिजनेस सर्विसेज में वो लोग इनको इनवाइट कर रहे हैं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर हैं, एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग एंड पब्लिक रिलेशन मैनेजर है, टेलीकम्युनिकेशन करियर मैनेजर हैं, एचआरएम ह्यूमन रिसोर्स प्रोफेशनल्स हैं। इसके अलावा आपका इंजीनियर्स मैनेजर है, आर्किटेक्ट है, कंप्यूटर है, डाटा साइंस वाले हैं, मैथमेटिशियन है, साइबर सिक्योरिटी है, बिजनेस सिस्टम स्पेशलिस्ट है। तो इस टाइप के ये सारे के सारे कैंडिडेट्स हैं। इसके अलावा मैं बता चुका हूँ इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, सिविल है। तो दीज आर द ट्रेड जो हमेशा हाईली डिमांड में है। अगर दूसरे प्रोविंस की बात करें, खासकर जैसे ओंटारियो को अगर हम यहाँ कोरिलेट करें तो 50% जो इमिग्रेंट्स हैं, तो स्टूडेंट वीजा पे दूसरे भी गए हुए हैं, तो वो लोग जो पीआर हो रहे हैं वो तो मोस्टली इन्हीं टाइप के जैसे आईटी, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, एग्रीकल्चर और अपना हेल्थ सेक्टर इससे रिलेटेड ही है। तो एक बहुत बड़ा ये अल्बर्टा का एक्सप्रेस और पीएनपी का बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन है जिसमें जिस कैंडिडेट की एज 25 से 35 के बीच में है, लो स्कोर है आइल्स में 6 ईच के इक्वल है और सिर्फ बैचलर है, तो वो इजिली 300 स्कोर कर लेते हैं यहाँ पे। और ऐसे कैंडिडेट क्वालिफाई करते हैं, ये आराम से अपना स्कोर गेन करके अपना पीआर ले सकते हैं। थोड़ा सा डिटेल में हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी या रिक्वायरमेंट्स। हमेशा एलिजिबिलिटी की बात आती है तो स्टडी वीजा में भी जैसे होता है कि ये स्कोर वाला बच्चा एलिजिबल है, इतनी स्कोर वाली, इतनी एज वाला, या ये चीजें है ना। और एक तरफ आ जाते हैं रिक्वायरमेंट्स की, उनको जरूरत किन लोगों की है। तो आप एलिजिबिलिटी पर फोकस करते हैं या उनकी रिक्वायरमेंट पर ज्यादा फोकस है? ज्यादा उनको रिक्वायरमेंट है इन स्ट्रीमलाइन से जुड़े लोगों की? डेफिनेटली, जैसे मैंने बताया 38 ऑक्यूपेशंस हैं, उससे रिलेटेड अगर उनकी एजुकेशन और रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस है तो वो क्वालिफाई करते हैं। सेकेंडली, सिंपल सा है कि आपके एजुकेशन सिर्फ बैचलर होनी चाहिए, 6 ईच बैंड आपके आ रखे हो, 25 से 35 की एज के हो, तो ये सारे के सारे कैंडिडेट क्वालिफाई करते हैं, इजिली अपना स्कोर अचीव कर लेंगे। राइट। तो अभी वेस्टर्न ओवरसीज जो है वो हमारे व्यूअर्स को किस तरीके की हेल्प दे रहा है, खास तौर से अल्बर्टा टेक प्रोग्राम के लिए? आप किन लोगों को रिकमेंड करते हैं कि आपके पास अगर ये डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप हमसे संपर्क करें, हम आपकी मदद करेंगे? जी, जैसे मैंने पहले बताया कि आपकी बैचलर होनी चाहिए और जो 38 ऑक्यूपेशन है इसमें किसी न किसी में आप फॉल करते हो। सिर्फ सिंपल 6 ईच
आपका स्कोर आना चाहिए। ठीक है। और 25 से 35 की एज, 35 एज बहुत ज्यादा हो जाती है, बट स्टिल यू कैन क्वालिफाई फॉर दिस अल्बर्टा टेक। तो यहाँ वेस्टर्न ओवरसीज के पास एक परफेक्ट टीम बैठी है, चाहे आप इंडिया की बात करो चाहे आप कनाडा की बात करो। कनाडा में हमारे 2 ऑफिस हैं, आरसीआईसी मेंबर वहां बैठे हैं। इंडिया में बात करें, इंडिया में 12 ब्रांचेज हैं, तो यहाँ भी आरसीआईसी बैठे हैं और पूरी परफेक्ट टीम बैठी है जो पिछले 10-12 साल का एक्सपीरियंस रखती है। और जैसे अगर मैं किसी कंसल्टेंट की बात करूं, वो पीआर या बिजनेस इमिग्रेशन को अगर सेल कर रहे हैं तो वो बता रहे हैं कि जी आओ मिलो, ठीक है, और लेकिन वो सिंपल काउंसलर से मिलाते हैं। वेस्टर्न ओवरसीज कोई काम करता है तो पूरी तरीके से काम करता है। इंडिया में हमारी एक पूरी टीम बैठी है जो लीगल टीम है, जो लॉयर्स हैं, आरसीआईसी मेंबर हैं। कनाडा में तो बैठे ही बैठे, यहाँ भी बैठे हैं, तो स्टूडेंट कैंडिडेट को चांस मिलता है डायरेक्ट लॉयर से मिलने का। सेकेंडली जो रेस्ट कंसल्टेंट्स हैं जो मैंने देखा काम कर रहे हैं, वो क्लाइंट के बिहाफ पे काम कर रहे हैं। यहाँ कोई क्लाइंट आता है तो हम अपनी लीगल रिप्रेजेंटेशन देते हैं, क्योंकि वी क्वालिफाई, वी हैव द आरसीआईसी इन आवर पैनल। तो मतलब एक लीगल रिप्रेजेंटेशन जाना, आरसीआईसी जो कनाडा हाई कमीशन, जो कनाडा गवर्नमेंट जिसको प्रमोट करती है, और वही हमारे पास बैठे हैं, वो भी इंडिया ऑफिस में ही बैठे हैं। तो ये लीगल रिप्रेजेंटेशन जाना दूसरे कंसल्टेंट से हमें डिफरेंट बनाती है। और यहाँ ट्रांसपेरेंसी होती है, काम होगा तो बताएंगे, नहीं होगा तो स्ट्रेट फॉरवर्ड नो है आपका, हमें कोई सिंगल पैसा एक्स्ट्रा नहीं चाहिए। अच्छा प्रदीप सर, जैसे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिन्होंने अपनी बैचलर्स करी हुई है, फिर जॉब करना शुरू कर देते हैं, कई बार रिजेक्शन आ जाती है स्टडी वीजा में, है ना, तो क्या वो लोग अगर ये स्कोर के साथ में 6 ईच के साथ में अगर वो अप्लाई करना चाहें तो चांसेस हो जाएंगे? यस, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो वीजा में अगर आप वीजा स्टडी वीजा आपकी रिजेक्शन, फिर क्या होगा? कोई प्रॉब्लम नहीं। आप चाहे टूरिस्ट रिफ्यूज है, चाहे स्टूडेंट वीजा रिफ्यूज हो, बट आपका कोई फोर्स डॉक्यूमेंट एम्बेसी में नहीं होना चाहिए। ठीक है। आप अगर जिस प्रोविंस में आप फॉल करते हैं, अगर आपका स्कोर मैच करता है तो यस, हम आपकी फाइल प्रोसीड करेंगे और पॉसिबिलिटीज है कि आपका वीजा अप्रूव करवा के देंगे। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी गलबात करन दे ਲਈ, रिजल्ट समझने ਲਈ। सत श्री अकाल जी। सो चर्चा किस तरीके ਦੀ ਲੱਗੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣਾ ਰਿਵਿਊ ਦੇਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਜਿੱਦਾਂ ਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੀਆਰ ਦੇ ਲਈ ਫਾਈਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਨੋਮਿਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੌਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਲਓ। ਆਰਸੀਆਈਸੀ ਮੈਂਬਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨੰਬਰਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰਾਂਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।